हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, बात की जाए अगर हिंदी साहित्य की और उसके पद्य साहित्य की, तो ब्रॉडली 4 कालों में विभक्त है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और अगर आप मुझसे पूछें कि कोई एक ऐसा काल जहां पे आपको नारी यानी कि स्त्रियों की स्थिति एटलीस्ट कविता में बेहतर लगती है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शायद मैं आपको कोई संतोषजनक उत्तर ना दे पाऊं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नकारात्मकता कवियों ने भरी है। दरअसल आपको पता है कि साहित्य समाज का आईना होता है, और अगर समाज में ही महिलाओं की वो इज्जत नहीं है, समाज में ही अगर महिलाओं को वो स्तर प्राप्त नहीं है, समाज में ही अगर पितृसत्ता हावी है, तो कैसे महिलाओं की स्थिति अच्छी हो सकती है? आदिकाल में, भक्तिकाल में, रीतिकाल में तो खैर समाज इस प्रकार का था ही, जहां पे हम एक सामंती सोच को देखते हैं, पितृसत्ता को देखते हैं। लेकिन आधुनिक काल में जब स्थितियां बदल रही थी तो क्या सुधार आया? खैर, जब हम हिंदी साहित्य में आगे पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य के बैचेस में जब मैं पढ़ाता हूं या इवन वीडियो के द्वारा अगर हम बात करेंगे तो मैं इस पर जरूर बात करूंगा। पर फिलहाल हम चूंकि भक्ति काल की बात कर रहे हैं, तो भक्ति काल 2 प्रमुख धाराओं में बंटता है: निर्गुण और सगुण। निर्गुण में संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, सगुण में राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। अब इनमें से अगर हम सूफी काव्य धारा को हटा दें साइड में, चूंकि सूफी काव्य धारा मोस्टली प्रेम की बात करती है, और प्रेम में भी वो चमत्कारिक प्रेम की बात करती है, और इस चमत्कारिक प्रेम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अविश्वसनीय होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आउट ऑफ द वर्ल्ड लगती हैं। तो ऐसे में महिलाएं वो स्थान बना नहीं पाती। और सूफी अगर हम दर्शन की बात करें तो खुद ईश्वर को, अल्लाह को ही महिला माना गया है वहां पे, तो उसको भी हम इसीलिए अपने आज के डिस्कशन में काउंट नहीं करते। हम काउंट करेंगे किसको? कबीर को, तुलसी को और सूर को, या हम कह सकते हैं संत काव्य धारा को, राम भक्ति धारा को और कृष्ण भक्ति धारा को। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताता चलूं कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो नया बैच है वो शुरू हो चुका है। 16 जून को एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे, 16 जून को एडमिशंस बंद हो जाएंगे। अगर आप हिंदी साहित्य से जुड़ना चाहते हैं तो देर मत कीजिए। विकास लाइव इज द कोड विच यू कैन यूज फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स। हिंदी साहित्य मैं लेके आता हूं जहां पे इस बात को मैं सुनिश्चित करता हूं कि किस प्रकार स्टूडेंट को मैं ये शिक्षा दे सकूं, स्टूडेंट को ये समझा सकूं कि उसकी वर्तनी भी उतनी ही जरूरी है जितना उसके उत्तर जरूरी है, जितने उन उत्तरों का फ्लो जरूरी है, और जितना ओवरऑल हिंदी साहित्य जरूरी है। मैं ये भी बताता हूं कि किस प्रकार सिर्फ हिंदी साहित्य को अगर आप मास्टर कर सकते हैं तो आपका निबंध भी पूरा होगा, आपका GS4 यानी कि एथिक्स भी पूरा होगा, GS1 में जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है उसमें जो साहित्य का भाग है वो भी पूरा होगा, और हिंदी क्वालिफाइंग जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे अटकते हैं वो भी कंप्लीट होगा। तो इन सभी एस्पेक्ट को अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और इनके द्वारा आप यूपीएससी की जर्नी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हिंदी साहित्य से जुड़ सकते हैं। विकास लाइव इज द कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एट एनी कोर्स एट स्टडी IQ। ठीक है, चलिए बात करें अगर सबसे पहले तो हम संत कवियों की बात करें और उसमें से कबीर की बात करें, तो कबीर क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं कि नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित्य नारी के संग। ठीक है, नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित्य नारी के संग। नारी की सिर्फ छाया पड़ने से सांप भी अंधा हो जाए, कबीर उनकी क्या गति होगी जो हमेशा नारी के साथ रहते हैं। अब इस पे एक बड़ा आक्षेप लगता है कि इतने डेरोगेटरी तरीके से महिलाओं को पोर्ट्रे किया गया है कबीर द्वारा। और संत कवियों की बात की जाए तो लिखा है जैसे ना कि दृष्टि विवादों के घेरे में रही, क्योंकि कबीर सहित अधिकांश कवियों की आक्षेप है कि उन्होंने नारी की समस्याओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसे माया के रूप मानकर त्याज्य घोषित कर दिया। लेकिन यहां पे एक पॉइंट है जो बीच में आता है इन दोनों के। वो क्या है कि जो कबीरदास हैं, कबीरदास नाथ परंपरा से आते हैं। नाथ परंपरा में हठ योग की बात होती है, और हठ योग साधना ऐसी है जहां पे किसी भी प्रकार की जो माया है उससे दूर रहना है। हमने देखा था कि किस प्रकार सिद्ध साहित्य से हम नाथ साहित्य को जब हम पढ़ते हैं, यानी कि सिद्ध परंपरा से नाथ परंपरा में आते हैं, तो इसी प्रकार की मायाओं का विरोध किया गया है, इसी प्रकार के जो भोग हैं, विलास है, उनका विरोध किया गया है।
तो एक बार ये लगता है कि जो नाथ परंपरा में हठ योग साधना है, उसके लिए आपको इस ब्रह्मांड में, चराचर जगत में व्याप्त हर माया से दूर रहना पड़ेगा। और शायद इसलिए कबीर दास नारी को माया स्वरूप मान के उससे दूर रहने के लिए कहते हैं। उदाहरण अगर आपको बताऊं तो जो नाथ परंपरा के संस्थापक माने जाते हैं गोरखनाथ जी, वही गोरक्षनाथ जी अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ से कहते हैं कि जाग मच्छंदर गोरखा है। जब ये कहा जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जो मत्स्येंद्र नाथ थे यानी कि मच्छंदर नाथ थे, वो महिलाओं के प्रेम में पड़ गए थे, महिला के प्रेम में। श्रीलंका सिंघल प्रदेश में जाके जो वहां की पद्मिनी स्त्रियां होती जिनको बड़ा सुंदर माना जाता है, उनके प्रेम में पड़ गए थे और इस बात को भूल गए थे कि वे संत है, सिद्ध संत है, और फिर उनको और भविष्य के सभी संतों को और एक प्रॉपर पूरी परंपरा को बदलते हुए गोरक्षनाथ ने नाथ परंपरा की शुरुआत की। और सबसे पहले बात क्या की कि इस प्रकार के भटकाव से दूर रहे, और उन्हीं भटकावों में से एक स्त्री को माना। तो ऐसा कह सकते हैं, यहां पे एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है कबीर को कि शायद से वो महिलाओं को इस प्रकार से पोर्ट्रे नहीं करना चाहते थे। लेकिन आप जब क्लियर कट तरीके से धर्म पे चोट करते हैं, धर्म पे नहीं, धार्मिक आडंबर पे चोट करते हैं, दिखावे पे चोट करते हैं, गुरु की साक्षात प्रशंसा करते हैं, मतलब जो चीज करते हैं वो डंकी की चोट पे क्लियर कट होके करते हैं, तो यहां पे ऐसा क्यों है कि हमको आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ रहा है। मैं कोई एक्टिविस्ट होकर नहीं बोल रहा, मैं तो वही बात बता रहा हूं जो साहित्य में मिलता है, ठीक है। और अगर बात की जाए, कुछ समीक्षकों ने कबीर आदि कवियों के आरोप से बचाने का प्रयास किया और तर्क दिया है कि ये कवि नारी के माया रूप के ही विरोधी थे, सभी रूपों के नहीं। इसके उन्होंने कुछ प्रमाण भी दिए हैं। जैसे अब देखिए यहां पे अगर आप देखें तो कबीर पतिव्रता नारी की प्रशंसा में क्या कहते हैं कि पतिव्रता मैली भली, भली भली हो गया यहां पे, पतिव्रता मैली भली काली कुचिल कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। अगर कोई महिला पतिव्रता है तो वो किसी भी अन्य प्रकार की महिला से बहुत ऊपर है। हजारों बार में लिखा है ना कि वारो कोटि स्वरूप, हर प्रकार के स्वरूप में उसमें वारंवार कर दूं, निछावर कर दूं। अगर वो पतिव्रता है तो चाहे वो काली हो, कुरूप हो, कुटिल हो, किसी भी प्रकार की हो, लेकिन पतिव्रता है तो, हालांकि यहां पे थोड़ी पितृसत्ता की झलक दिखती है, लेकिन फिर भी उस समाज के हिसाब से इट शुड बी कॉल्ड एज अ प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट बाय कबीर। तो कबीर दास ने नारी के एक अलग रूप को वर्णित किया यहां पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सूरदास की बात कर लेते हैं, यानी कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा की बात करें तो क्या है, नारी मुक्ति की इसमें प्रस्तावना की गई है। अगर हम सूरदास की बात करें तो सूरदास क्या कहते हैं, मध्यकाल के सामंती परिवेश में जब महिलाएं घर से निकल भी नहीं सकती थी, तब कृष्ण काव्य धारा ने नारियों को प्रतीकात्मक अर्थ में क्या दी, मुक्ति प्रदान की। क्या कहते हैं, सूर के यहां विवाहित होने के बावजूद गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, कृष्ण के साथ रास रचाती हैं, और प्रेम भी कैसा दिखता है, यहां पे लोकतांत्रिक प्रेम दिखता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सुंदर गोपी है या बहुत सुंदर राधा है तो कृष्ण का प्रेम किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम नहीं, कृष्ण का प्रेम सबके लिए बराबर। तो यहां पे शायद आपको लगे कि नारी के स्वरूप को किसी प्रकार की रुकावट नहीं माना गया है, नारी को छोटा नहीं माना गया है और नारी को नकारात्मक नहीं पोर्ट्रे किया गया है। लेकिन यहां पे एक बात और आती है कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो कवि हैं, दरअसल इन्होंने माधुर्य, प्रेम और वात्सल्य पे ही ज्यादा लिखा, मोस्टली प्रेम माधुर्य की अगर हम यहां पे बात करें तो, जबकि महिलाएं उसी रेफरेंस में यहां पे प्रयुक्त होंगी। तो प्रेम और माधुर्य में महिलाएं एक ऐसा अवयव है जो जरूर उपस्थित रहती हैं। तो बिना महिलाओं के भारत में प्रेम की प्रासंगिकता नहीं है, और प्रेम की प्रासंगिकता में महिलाओं को आप नकारात्मक दिखा भी नहीं सकते। फिर जो आराध्य हैं, जिनके आधार पे ये सभी कविताएं रची गई, वो कृष्ण है, और कृष्ण का गोपियों से संबंध या राधा से संबंध या उनकी जो रानियां थी, पटरानियां थी, उनसे जो संबंध था वो बड़ा ही लोकतांत्रिक किस्म का था। तो किसी भी प्रकार से ये दशा ही नहीं उत्पन्न होती कि महिलाओं को नकारात्मक पोर्ट्रे किया जाए। बात यह है कि उस काल में समाज से जुड़े अन्य बिंदुओं पे कवियों ने रचना नहीं की, समाज पे तटस्थ होकर उन्होंने कोई पंक्तियां नहीं रची या इस प्रकार के पद बहुत कम रचे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिस पर्सपेक्टिव को कबीर ने लिखा, या बाद में हम तुलसीदास की बात करेंगे, उस पर्सपेक्टिव तक तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि आए ही नहीं, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि हां, संतुलित रूप तो दिखता है, पर दरअसल समाज की जिस
कड़वी सच्चाई को बाकी कवियों ने नकारात्मक या सकारात्मक रूप से लिखा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि उधर गए ही नहीं। क्योंकि इसी काव्यधारा के कवि है कुंभन दास, जो लिखते हैं कि संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। उनका कहना है कि हमको समाज से क्या मतलब है, राजा से क्या मतलब है, बाकी जगहों पे क्या हो रहा है उससे क्या मतलब है, हमको सिर्फ धुनी रमानी है। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए, उनके लिए रचना है, उनके लिए लिखना है। तो समाज से थोड़े से कटे हुए थे, समाज के लिए इनके पास कोई संदेश नहीं था सिवाय प्रेम के। तो इसलिए शायद जिस बाबत हम आप चर्चा कर रहे हैं उस बाबत ये उतने सही नहीं माने जा सकते। खैर, नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण की बात की जाए तो राम भक्त कवियों ने अपने काव्य में दुखी या दग्ध व्यक्तियों को स्थान देने की प्रगतिशील कार्य किया है, किंतु नारी के प्रति उनको पहला दृष्टिकोण संकुचित ही रहा है। अब अगर मैं बात करूं तो तुलसीदास की टिप्पणियां कि ढोल गवार शुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जिमी स्वतंत्र भई बिगरही नारी, या नारी स्वभाव सत्य की कहीं अगवन आठ सदा उर रही, ये सकारात्मक तो नहीं था। पहले क्या कह रहे हैं? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार व्यक्ति यानी जो पढ़ा लिखा नहीं, अशिक्षित है। मोस्टली गंवार का मतलब तो गांव से आया होता है, पर यहाँ पे उन्होंने कहा शूद्र, जो 4 वर्णों की बात करते हैं उसमें सबसे निचला वर्ण जिसे माना गया वर्णाश्रम पद्धति में, और पशु जानवर और नारी, ये सकल ताड़ना, ये सब ताड़ना के, ताड़ना मतलब एक चीज होता है देखना, एक चीज होता है मारना, तो उस ताड़ना की, प्रताड़ित करना वाला जो तड़ित होता है, तो उसके अधिकारी है, पहली बात। दूसरी में लिखा हुआ है कि नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं अवगुण आठ सदा उर रही। नारी का स्वभाव जो सत्य रूप से कवियों ने कहा है, वो क्या कहा है कि 8 प्रकार के अवगुण सदा उनके साथ रहे हैं। अवगुण 8 सदा उर रहे हैं, उनके साथ रहते हैं। तो मतलब क्या है कि नारियों को अवगुण की खान बताया है आदरणीय तुलसीदास। आपत्तिजनक है। इस पे विवाद भी बहुत होता है, लेकिन इसका एक ऑल्टरनेट सेफ साइड में लोग कहते हैं कि नारी की अगर बात कर ली जाए, नारी सकल ताड़ना के अधिकारी की बात कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं ये मानना है बहुत से लोगों का कि ये कहना चाह रहे थे कि सकल ताड़ना लगातार देखे जाने के अधिकारी है, कि इनको देखते रहो ताकि इनका विकास हो सके, विच ऑफ कोर्स उस जो रामचरितमानस में जो व्याख्या है उस व्याख्या के साथ में ये नहीं जाता है, तो हम इस बात को हटा देते हैं। चल, इसके आगे की बात अगर करें तो इनमें से कुछ कथनों को खलनायकों का कथन कहकर खारिज किया जा सकता है, किंतु कहीं कहीं तुलसी ने अपने आराध्य श्री राम से ऐसे कथन कहलवाए हैं। कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श भाई हैं, आदर्श मित्र हैं, आदर्श आगंतुक हैं, यानी कि मेहमान हैं, और आदर्श ही योद्धा हैं। हर चीज में मर्यादा का जो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है वो श्री राम में देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी श्री राम के द्वारा जो बात कहलाई गई वो क्या है? जहां अवध कवन मुह लाई, नारी हेतु प्रिय बंधु गवाई, बरु अपजस सहते हूं जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। क्या है? जहां अवध यानी कि अयोध्या में किस मुंह के साथ जाऊंगा, किस चेहरे को लेकर जाऊंगा? नारी हेतु प्रिय बंधु गवाई, नारी के लिए, चूंकि जब सीता की खोज में निकलते हैं, फिर मेघनाथ से उनको शक्ति लगती है लक्ष्मण को और मूर्छित हो जाते हैं, तो कहते हैं कि नारी के लिए अपने भाई को गंवा दिया। बरु अपजस सहते हूं जगमाई, समस्त विश्व का अपजस में सह लेता, लेकिन नारी की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं है। क्षति किससे है? भाई की हानि से। तो यहां पे भी श्री राम के द्वारा जो स्टेटमेंट दिलाया गया, दैट ऑल्सो सेज द सेम थिंग। सेम बात यहां पे भी देखने को मिलती है क्या, कि नारी, यानी यहां तो माता सीता की बात हो रही और साक्षात श्री राम कह रहे हैं। तो मैं टारगेटेडली नहीं कह रहा हूं। हम लोग जब हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य में हम नारी के चित्रण को अक्सर डिस्कस करते हैं, रीतिकाल में भी करते हैं, भक्ति काल में करते हैं, आदिकाल में करते हैं, आधुनिकाल में करते हैं। तो यहां पे जब हम करते हैं तो हम इस निष्कर्ष तक आते हैं। खैर, कहता है कि कई स्थानों पे तुलसी नारी की प्रतनता पे दुख भी व्यक्त करते हैं। पार्वती के विवाह के संदर्भ में उनकी मां से कहलवाते हैं क्या? कथ विधि सूझ नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। नारी की स्थिति और उसकी उस विडंबना की बात भी करते हैं कि नारी जब घर में रहती है तो भी पितृसत्ता के अधीन रहती है, और जब शादी होकर जाती है तो भी पितृसत्ता के अधीन रहती है, तो पराधीन रहती है। और पराधीन जो व्यक्ति होता है वो सपने में भी सुखी नहीं होता है। कुछ इस बात की बात जो रामचरितमानस में पार्वती के विवाह के समय उनकी माता कहती। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पार्वती की माता जी का नाम क्या था। तो ये एक लब्बो-लुआब निकल के आता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कुछ आंतरिक विचलन की उपस्थिति के बावजूद ये कवि नारी के प्रति मध्यकालीन व परंपरागत दृष्टिकोण से अधिक ऊंचा नहीं उठ सके। तो मध्यकालीन जो परंपरागत चीजें देखने को मिलती हैं, जहां पे हमें नारी के प्रति एक विशेष प्रकार का दुराग्रह देखने को मिलता है, या हम कह सकें कि पितृसत्ता का एक हाई लेवल दिखता है, या सामंती सोच दिखती है,
निश्चित तौर पे जो भक्तिकालीन कवि थे वो लिखा है ना कि परंपरागत दृष्टिकोण से ज्यादा न सोच सके न ज्यादा लिख सके, तो यहां पे एक आपत्ति तो उठती ही है। अब आप मुझे बताइएगा, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या इस भारत के आप ऐसे युवा हैं जो हर मुद्दे पे अपनी राय रखते हैं, भक्ति काल में नारी के इस चित्रण पे आपकी क्या राय है? बिना किसी पूर्वाग्रह के कमेंट कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय 16 जून को एडमिशन क्लोज हो रहा है, मैं लेके आता हूं, मैं ही पढ़ाता हूं। अगर इससे जुड़ना है, जो रीतिकाल से शुरू हो रहा है, तो स्टडी IQ की वेबसाइट पे जा सकते हैं, नीचे लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक कर सकते हैं और हिंदी साहित्य से जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ठीक है। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाके ऑफिशियल विकास डालेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, वहां पे जुड़ सकते हैं। vikas.singh@studyIQ.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, अपने विचारों से मुझे अवगत करा सकते हैं, मुझे कुछ भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। और स्टडी IQ के किसी भी कोर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज दिस कोड विकास लाइव। इस कोड को याद कर लीजिए, स्टडी IQ IAS के सभी कोर्सेज में मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अपनी राय से मुझे अवगत जरूर कराइएगा, आप क्या कहना चाहते हैं इस बिंदु पर। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।